कुछ लोगों के साथ जब उनकी शख्सियत में मौजूद कुछ खामियों की बात करें तो वो कहते हैं कि क्या करें, अब तो हमारी आदत हो गई है। मैं तो हूं ही गुस्से वाला, मैं तो हूं ही सुस्त आदमी, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। और आदतों के बारे में उनका ख्याल होता है कि ये सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि आदत एक ऐसी जंजीर है जो सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आज मैं आपको एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला आपको सुनाऊंगा कि आदतें रंग और कद नहीं हैं कि बदल ही ना सकें। आदतों को बदला जा सकता है। अपने आप को अपनी आदतों के रहमो करम पर छोड़ने की कोशिश ना करें। अपनी आदतों को इल्जाम ना दें। अपनी जिंदगी में मौजूद बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करें और अच्छी आदतों को अपनाएं। याद रखें, जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतना ही आपके लिए ये आसान होगा। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका एक जवान बेटा था जो बहुत सी बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। बाप अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता रहता कि तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दो वरना ये एक दिन तुम्हें ले डूबेंगी। लेकिन उस लड़के पर अपने बाप की बातों का कोई असर ना होता। वो ये कहकर टाल देता कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है, अभी मुझे मौज मस्ती करने दें, मैं जब चाहे इन आदतों को छोड़ सकता हूं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। उस बूढ़े आदमी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसको अपने बेटे के मुस्तकबिल की फिक्र होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे की जिंदगी को सही रास्ते पर कैसे लेकर आए। एक दिन शाम को उस बूढ़े आदमी ने अपने गांव के कुछ लोगों को बात करते सुना कि साथ वाले गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते हैं जो बड़े ही समझदार हैं, बड़े करनी वाले हैं। जो भी उनके सामने अपनी मुश्किल का हल रखता है वो उसे ऐसा बेहतरीन हल बताते हैं कि उसकी मुश्किल खत्म हो जाती है। उस बूढ़े आदमी को उम्मीद की किरण नजर आई। अगले दिन वो उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया और पूरी बात उनकी खिदमत में अर्ज की कि मेरा एक बेटा है जो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, कोई कामकाज नहीं करता। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन मेरी किसी भी बात का वो कोई असर नहीं लेता। उस बुजुर्ग ने बूढ़े आदमी की पूरी बात सुनी और कहा कि तुम कल अपने बेटे को मेरे पास भेज देना, मैं इसे समझा दूंगा और उसे समझ भी आ जाएगी। अगले दिन वो नौजवान लड़का अपने बाप के कहने पर उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया। वो बुजुर्ग उस लड़के को साथ लेकर अपने बागीचे में टहलने लगे और साथ साथ उससे बातें भी करते जाते थे। चलते चलते उस बुजुर्ग ने एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करके लड़के से पूछा कि क्या तुम उस पौधे को उखाड़ सकते हो। लड़का मुस्कुराया और बोला, ये कौन सी बड़ी बात है। वो आगे बढ़ा और एक हाथ से हल्का सा झटका लगाकर पौधे को उखाड़ दिया। बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुराया और दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर और आगे चलकर बुजुर्ग आदमी ने उसे एक और पौधा दिखाया जो पहले वाले पौधे से थोड़ा सा बड़ा था और उसे उखाड़ने के लिए बोला। इस बार लड़के को पहले की निस्बत कुछ ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन वो उसे उखाड़ने में कामयाब हो गया। बाग में घूमते घूमते काफी वक्त गुजर चुका था। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि क्या तुम इस पेड़ को भी उखाड़ सकते हो जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं। वो लड़का अभी नौजवान था। वो फौरन खड़ा हुआ, पेड़ के तने को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर लगाना शुरू कर दिया। उसने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो पेड़ बहुत बड़ा था। उखाड़ना तो दूर की बात, वो उसे हिला भी ना सका। थक हार कर लड़का बुजुर्ग आदमी के पास बैठ गया और बोला कि ये पेड़ बहुत पुराना और बड़ा है, इसकी जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं, इसलिए अब इसको उखाड़ा नहीं जा सकता। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हमारी आदतें भी इन पेड़ों की तरह होती हैं। अपनी बुरी आदतों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। उन्हें छोड़ने के लिए इंतजार ना करो, क्योंकि जब बुरी आदतें नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नए पौधों को उखाड़ना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बुरी आदतें पुरानी होती जाती हैं तो हमारे अंदर उन आदतों की जड़ें मजबूत और गहरी होती जाएंगी और उन्हें छोड़ पाना मुश्किल होता जाएगा। लड़के को सारी बात समझ आ गई कि बुजुर्ग उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। उस दिन से ही
उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने का फैसला कर लिया और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इसलिए दोस्तों, अपनी बुरी आदतों को आज से ही छोड़ने की कोशिश शुरू कर दें और ये यकीन रखें कि आप उन्हें छोड़ सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।